और आज हम लोग परसेंटेज का चौथा भाग पढ़ेंगे। और इस पर आधारित जो प्रश्न ये बनते हैं इसको देखकर बच्चों के लगता है हाँ हम सारे प्रश्न इस पे कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न बन सकता है तो है कि कुछ बच्चे वो प्रश्न को नहीं हल कर सकते हैं। तो इस पर आधारित कितने कठिन से कठिन प्रश्न बन सकते हैं हम वहाँ तक पूरा इसको देखेंगे। आप जानते हो कि हाँ हम बहुत ज़्यादा तुच्छ लेवल सवालों पर हम काम नहीं करते हैं, और हाँ जो थोड़ा कमज़ोर किस्म के बच्चे हैं वो थोड़ा दूर ही रहें। यहाँ पर मेहनती लोग ही खाली रुक पाएंगे और बाकी वो लोग तो आते जाते ही रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें आपको दी गई है, बहुत सारे लोग ये सवाल तो लगाते होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि 90% बच्चे इसका कंसेप्ट नहीं जानते होंगे। 90% बच्चे इसका कंसेप्ट नहीं जानते होंगे ये होता क्या चीज़ है। तो बहुत बड़ी बात यह है कि आपको सबसे बड़ी बात यह है कि ये पता होना चाहिए कि खर्च बराबर होता क्या है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल लगाते हैं लेकिन वो डायरेक्ट लगा देते हैं, और जब घुमा कर क्वेश्चन दे देता है तब नहीं कर पाते। तो खर्च बराबर होता है क्या, कीमत बोलो या चाहे मूल्य लिख दो, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर खर्च किन किन बातों पर बढ़ता है, अगर किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ती है तब भी खर्च बढ़ता है, और खपत मतलब आप जो सामान लेते हो वो भी बढ़ता है तब भी बढ़ता है। ये दो बातों पर मतलब निर्भर करता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम है और उसकी खपत जो है मान लीजिए वहां पर 5 किलो प्रयोग होता है, 5 किलोग्राम चीनी ही है मैं मान लेता हूँ। तो इसमें आप ये देखेंगे कि अगर ये मूल्य अगर बढ़ेगा तब भी खर्च बढ़ेगा, 20 से 25 हो जाएगा, वो 25 125 हो जाएगा। अगर ये घट जाए अभी 15 75 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी खर्च जो है इसके घटने और बढ़ने पर भी परिवर्तित हो रहा है और इसके घटने और बढ़ने पर भी परिवर्तित हो रहा है, डायरेक्ट परिवर्तित हो रहा है। तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर इसमें सवाल क्या देता है, इन तीनों में से किसी में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देगा। कैसे कैसे बनते, कभी कभी मतलब कि क्या काम करता है, इसको कांस्टेंट कर देता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, और इसमें से किसी एक को परिवर्तित कर देता है, दूसरे को पूछ लेता है। तो वो क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चे लगा लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पर फंस जाती है कि इसमें कोई परिवर्तन कर देता है, इसमें कोई परिवर्तन कर देता है परसेंटेज में, लेकिन इसमें परसेंटेज में परिवर्तन कोई नहीं करता, इसमें मात्रा में परिवर्तन कर देता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बच्चों क्या होता है, थोड़ा उनको परेशानी हो जाती है। कुछ बच्चे लगा लेते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं। तो चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए अगर ये बढ़ गया 20 से, मैंने कहा अगर 25 हो गया, आप बहुत ध्यान देखिए। अगर खर्च में मैं कोई परिवर्तन ना करूं, आप कहोगे यहाँ पर 20 पंचे 100 है, 100 रुपये। अगर इसको मैंने 25 कर दिया तो 100 पहले खर्च था, 100 अब भी रहे, तो 100 अब भी रहे, यानी यहाँ पर क्या मात्रा आ जाएगी, 4। आप अगर इन दोनों का रेशियो देखेंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे, बाकी सवाल तो आप बहुत ही लगाओगे। 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 4, यानी आप बहुत ध्यान देखिए। अगर कीमत खर्च में कोई परिवर्तन हो रहा है, अगर मूल्य 4 से 5 हो रही है और खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो खपत इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, 5 से 4 हो जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे ये वाले नहीं, जितने भी सारे मल्टीपल वाले प्रश्न हैं आपको मैं अलग से नहीं बताऊंगा, सारे इसी फार्मूला पर मैं बताऊंगा। जैसे क्षेत्रफल वाले होते हैं और आयकर वाले होते हैं, आयतन वाले होते हैं। तो बच्चों को इस समय ये चीज़ ना बताकर वो डायरेक्ट गुमराह किया जाता है, और बच्चे क्या होते हैं जब उसमें से थोड़ा एग्जाम में ट्विस्ट दे देता है तो उनको पता नहीं रहता, वो गलती कर देते हैं। तो चलते हैं देखते हैं ये क्वेश्चन हम सबसे पहले हल करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि खर्च बराबर होता है मूल्य और गुणे में मात्रा लिख दो या लिख दो आप खपत, एक ही बात है कि कितनी खपत हो रही है। इस सवाल में भी बिल्कुल उसी प्रकार है कि चीनी की कीमत मतलब मूल्य 57 से 1/7% बढ़ जाती है, और चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई बदलाव ना हो। यानी व्यय मतलब खर्च में कोई बदलाव ना हो, यानी यहाँ पर कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो आप जानते हो ये इसका उल्टा हो जाए कि नहीं। तो चलते हैं देखते हैं। पहले 57 से 1/7% का आपको फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए। आपको इसको देखकर डरना नहीं चाहिए कि अरे ये कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, कैसे निकल, इसको गुणा करें फिर भाग दें, ऐसा नहीं करना है आपको। आप जानते हो, आपको याद है 1/7 बराबर क्या होता है, तो आप वो 14 सही 2/7%। अब आप देखेंगे
कि 14 का कितने का मल्टीपल हो रहा है, तो कहोगे आप 14 का कितने मल्टीपल हो जाएगा, तो कहोगे 14 चौको 56, यानी 4 बार जा रहा है। यहाँ पर 14 है कि नहीं है, यानी ये 4/7 का फ्रैक्शन मान है। यानी इतने का मतलब क्या हो जाएगा, 57 सही 1/7% बराबर हो जाएगा 4/7। और ये बढ़ रहा है, यानी ये 7 से कितना हो जा रहा है, 4 बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 11। आप जानते हो इसका रिवर्स होगा, अगर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये उतना ही रहेगा, ये जितना यहाँ है उतना यहाँ भी रहेगा, तो आप जानते हो इसका रिवर्स हो जाता है, मैंने अभी बताया आपको। यानी ये क्या हो जाएगी, मात्रा 11 से 7 हो जाएगी। तो आपको बताना पड़ेगा कितना कम हुआ, तो आप कहोगे 4 यहाँ पर कम हो रहा है, तो मात्रा की प्रतिशत कमी बराबर, मैं जानता हूँ आपको डायरेक्ट भी करा सकता था, लेकिन कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो आप बताओगे 4/11, और 4/11 का मतलब कितना हो जाएगा, 36.36%। तो आप देख रहे हो, ऐसे और प्रश्न हम लोग हल करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं और आप लोग इसको हल करेंगे। चावल की कीमत 16.66% बढ़ जाती है, और चावल के खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में बदलाव ना हो, ताकि व्यय में कोई बदलाव ना हो। बिल्कुल उसी प्रकार से है, मैंने आपको बताया था, आपको लिख लेना है। आप 2-3 प्रश्न लेकिन फार्मूला जरूर लिखिए, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। खर्च बराबर क्या हो जाता है, मूल्य गुणते खपत। और जो लोग कहते हैं मैं विदाउट फार्मूला करता हूँ, ये चीज ना जानते हो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं विदाउट फार्मूला यूज किया मैं सारे क्वेश्चन को लगा दूंगा। भाई जब तक आपको कंसेप्ट ही नहीं पता रहेगा, फार्मूला मैं भी नहीं लगा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता रहेगा, हाँ कहाँ पर कब किसका मान परिवर्तित करना है, तो आप कैसे करोगे यार। आगे आने तो मैं आपको क्वेश्चन का लेवल दिखाता हूँ कैसे लेवल होता है। आप देखेंगे कि भाई कीमत 16.66% बढ़ रही है, तो 16.66% का फ्रैक्शन मान मैंने तो आपको बता ही दिया है, इसका मान होता है 1/6, यानी ये कितना हो जाएगा, मूल्य इसका बढ़ रहा है 6 से 7। अगर ये 6 से 7 हो रहा है तो खपत, अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना यहाँ था उतना यहाँ भी है, तो आप जानते हो खपत इसका उल्टा हो जाएगा, ये 7 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना कम हो रहा है, आप बोलो 1 कम हो रहा है, तो प्रतिशत कमी बराबर 1/7, और 1/7 का मतलब कितना होता है, 14.28%। 14.28%। 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे आसान लूंगा, फिर उसके बाद आपको मैं बहुत हाई फाई क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 का प्रश्न है। वैसे आपके सामने मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो भी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन हमको याद नहीं है वो किस समय आए हुए हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमको पता है कि सीजीएल 2018 का प्रश्न, और आपके सामने मैंने वही एग्जैक्ट ऑप्शन लिखा हुआ हूँ जो एग्जाम में इसके थे, और आप लोग इसको अब हल करने का आप प्रयास कीजिए कि हाँ ये कैसे होगा। अब जो बच्चे कहते हैं फार्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूला लगाओ तो आप कैसे करोगे यार, आपको पता तो होना चाहिए हाँ किस में क्या वृद्धि हो रही है, तभी तो आप करोगे। मैंने आपको बताया क्या था कि खर्च बराबर होता क्या है, तो खर्च कहोगे दो बातों पर डिपेंड करता है, एक मूल्य और दूसरा किस पर निर्भर करता है, खपत पर। तो ध्यान देखेंगे खर्च क्या हो रही है, 24% वृद्धि हो रही है खर्च में। अगर खर्च मैं पहले वाला यहां लिखूंगा, ये पहले वाला रहेगा, और इधर मैं नीचे लिख दूंगा बाद वाला। सारी बातें देखेंगे बहुत ध्यान से। खर्च अगर पहले 100 था तो बाद बढ़कर कितना हो गया, 24% बढ़ गया। सॉरी मूल्य बढ़ रहा है, खर्च नहीं बढ़ रहा है, मूल्य यहाँ पर 24% बढ़ रहा है। तो अगर पहले मूल्य 100 था तो अब बढ़ करके कितना हो गया, 124। आगे देखेंगे खर्च क्या हो रहा है, 15% बढ़ रहा है। अगर खर्च पहले 100 था तो अब हो गया 115। खपत आपको नहीं पता है, कंजप्शन को मैं लिख देता हूँ C1 से C2 हो गया। आप ऐसे ये रेशियो मानकर हल करेंगे तभी आपके लिए आसान काम हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं पाएगा। तो अब आप देखेंगे C1/C2 का अगर मैं मान निकालना जो चाहूंगा, 100 से 100 कट जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 124/115। 124/115। फिर ये आपसे पूछा है कि ये कितने प्रतिशत इससे कम है, ये कितने प्रतिशत से कम है, तो आप कहोगे इतने से कितना कम है, आप कहोगे कि 9 कम है। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज कमी बराबर
9/124 गुणे 100। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 से काटेंगे 25, 25 9 कितना हो जाएगा 225/31। आगे देखेंगे इसको, अगर आप 31 से पढ़ेंगे इसका पहाड़ा तो 7 3 21 यानी 7 बार जाने वाला है। तो 31 7 217 बचे कितना 4, फिर 0 हो जाएगा 40, 40 में 31 से भाग देंगे तो 1 बात यानी 7.1%, 7.1% आंसर, 7.1%। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दाल के मूल्य में 6.66% की वृद्धि की जाती है और दाल के उपभोग में 4.1/6% की वृद्धि की जाती है, तो खर्च में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखेंगे। खर्च बराबर होता क्या है? खर्च बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कि मूल्य और गुणे में उपभोग। आपसे पूछ रहा खर्च में क्या होगा परिवर्तन, तो C1/C2 हमको बताना है कि C1 से C2 में क्या परिवर्तन हुआ है, ये हमको बताना है। सॉरी खर्च है ना, एक्सपेंडिचर EX1/EX2 में कर रहा हूँ, वाट परिवर्तन हुआ है। तो आप देखेंगे मूल्य में क्या हो रहा है 6.66% की वृद्धि, 6.66% का मान हो जाएगा। आप बताओगे 1/15 बढ़ रहा है अगर, तो 15 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, और 4 से 1/6% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/24। आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है आप निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात है। 6 चौको 24, 1 25 हो जाएगा, 25/6 है, बट्टे में फैसे बट्टे में 100, तो काटे 25 चौको 100, तो 6 चौको 24 हुआ कि नहीं हुआ? तो आप निकाल भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बार आपको याद होना चाहिए, इतना तो याद होना ही चाहिए। तो 24 से फिर बढ़ रहा है तो 25 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 5 हम 25, 5 3 15 और 8 दूना 16, 8 3 का 24 यानी 9/10। यानी अगर पहले 9 था तो अब हो गया 10, कितना बड़ा है तो 1/9। 1/9 का मतलब हो जाएगा 11.11% की वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका ये मान आएगा खर्च का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार देखेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है क्या, किसी वस्तु की कीमत 22 से ही 2/9% बढ़ जाती है तो खपत 53 किलोग्राम बढ़ जाती है और कुल खर्च 1710 रुपये बढ़ जाता है। शुरुआती खपत 154 किलोग्राम है, फिर प्रारंभिक व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको हल करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि खपत बराबर होता क्या है, सॉरी खर्च बराबर होता क्या है, तो खर्च बराबर होता है मूल्य और गुणे में की खपत, मूल्य गुणे खपत। आप देखेंगे कि हमको खर्च का बताना है कितना बढ़ा, खर्च का हमको रेशियो नहीं बता सकते हैं। आप देखेंगे 22 सही 2/9%, इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है 22 सही 2/9% का मान 2/9। बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ा दो। पहले था 9 और अब बढ़ गया, कितना कीमत बढ़ गई 9 से 11। खपत में क्या हो रहा है, पहले था 154, अभी हम सवाल पढ़े ही थे, 53 जोड़ दो, 154 और 53, 4 3 7, 15 5 20 यानी 207। आगे देखेंगे, खर्च को हमको नहीं पता है तो हमको बताना है एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर 1 और एक्सपेंडिचर 2, यानी ये पहले का ये बाद का है। चलते हैं देखते हैं। 11 1 9 11 और 11 चौक 44, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 3 27 यानी 14/23 आ गया, 14/23। इसमें आपको दिया क्या है, खर्च में इतना बढ़ जाता है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 9, और 9 का मान कितना दिया 171, 0 यानी 1710। काट दीजिए 19 9 171 होता है, 190 हो गया। तो 1 का मान 190 है। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक व्यय, तो प्रारंभिक कितना है 14, तो 14 का मान कितना हो जाएगा, 14 से आप गुणा कर दे, 14 दूनी 28, 280, 280 में से 14 गया 266, फिर 0 लगा दीजिएगा, 266 0 कितना रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 18 से 1/3% कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई? तो ध्यान से देखेंगे। व्यय मतलब खर्च, तो खर्च की बात कर रहा है, इसमें खर्च को हम देखेंगे। खर्च बराबर होता है क्या? तो आप बताओगे खर्च बराबर होता है मूल्य यानी कीमत और गुणते खपत। खपत का मतलब होता है मात्रा। तो खपत में क्या हो रहा है, सॉरी मूल्य में क्या हो रहा है, 20% बढ़ जाता है। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, तो 5 से कितना हो जाता है 6। और आगे देखें खपत में क्या हो रहा है, 18 से 1/3% कम, तो 18 3 का 54, 54 1 55/3 प्रतिशत में है 100 से गुणा। यहाँ पर हम गुणे में 100 कर दे रहे हैं ताकि आप समझ जाओ। 5 से काटे 11 हो गए, इसको 5 से काटे कितना हो गया, 20 हो गया, 20 3 है 60, यानी होगा 60, यानी 11/60। 60 से 11 कम आएगा कितना, 60 से 11 कम 49। अब आप इसको काट दी, 6 से काटे आया कितना 10, तो आया कितना, ये खर्च है C1/C2 की बात हो रही है यहाँ पर। C1/C2 कंजप्ट मतलब कि क्या हो जाएगा इसका, सॉरी खर्च है, खर्च को हम ईयर से जोड़ करते हैं। E1/E2, E1/E2 बराबर, E1/E2 बराबर हो क्या जाएगा आपका, तो आप कहोगे 50/49। तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ है, तो यानी प्रतिशत कमी बराबर 1/50 गुणे में 100 कर दिया मैंने, परसेंटेज में चेंज कर दिया, तो बराबर कितना आ गया 2%। आंसर 2% आंसर हो जाएगा। बोला